तर्पण करने का विधि विधान संक्षिप्त में आपको बतला रहे हैं, जो आप खुद भी कर ले सकते हैं। यदि ब्राह्मण हैं तो संस्कृत में कर लीजिए, किताब से कर लीजिए, या आप ब्राह्मण न भी हैं फिर भी आप किताब पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप उस भाषा में कर लीजिए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी भाषा में कर लीजिए। हिंदी भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपना भाषा में, जो आप भाषा का प्रयोग करते हैं क्षेत्रीय भाषा, आप उसी भाषा का प्रयोग कर करके माने कि तर्पण विधान जो है सो आप कर लीजिए। इस समय आपको पितृपक्ष चल रहा है, इसमें करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तर्पण करने का आपको विधि विधान है संक्षिप्त में। आप घर पर भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, कहीं नदी तालाब पर जाकर करें अच्छा रहेगा, तीर्थ स्थान पर जाकर करें और अच्छा रहेगा। तो जैसा आपके लिए सुविधा हो, आपके समाज के अनुकूल, आपके आवास के अनुकूल, वैसा आप अपना काम करें। तो पहले नहा धोआ कर करके पवित्र हो जाइए, या पहले से नहाए हुए हैं तो जल छिट करके पवित्र हो जाइए। संकल्प कर लीजिए, माने इच्छा प्रकट कीजिए अपनी भाषा में या संस्कृत में जैसे हो। उनको आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए कि हे पितृ देवता, हम आप लोग को बुलाते हैं। तर्पण में जिन जिन को तर्पण किया जाता है, विधिवत जो होता है, हम सबको बुलाते हैं, आप लोग आ जाइए, हम आपको तर्पण करेंगे, तिलांजलि देंगे। तेल जल और कुश के माध्यम से जौ वगैरह से होता है, सो हम करेंगे। आप उसको स्वीकार कीजिए और प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आप अपना भाषा में कर सकते हैं। और नहीं तो किताब का सहारा ले लीजिए, किसी योग्य ब्राह्मण का सहारा ले लीजिए, किसी योग्य व्यक्ति का सहारा ले लीजिए, और इस तरह से आप कीजिए। तो इसके बाद तर्पण जो है सो देव तर्पण आता है। सबसे पहला देव तर्पण पूरब की ओर किया जाता है, दाहिना पैर को जमीन में सटा कर करके। तो इसमें सभी देवता का नाम आ जाता है, नाग देवता वगैरह सब लोग का आ जाता है, तो उनका तर्पण आपको हो गया। इसके बाद आप पूर्व दिशा में ही दाहिना पैर गिराए हुए ऋषि लोग के सप्तऋषि जो हुए, उनका तर्पण कर देना चाहिए। ऐसे भी आप लोग कहते हैं ना कि हर जात में 7 गो उपजाति होता है, तो 7 गो उपजाति कौन हुए? यही सप्तऋषि के जो वंशज जो हुए, जो आपका गोत्र बोलता है, वही हुआ। तो मुख्य रूप से ये 7 गोत्र में ही प्रायः लोग आते हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनि के लोग वंशज होते हैं, बहुत सारे गोत्र होते हैं। सब ऋषि का अपना अपना वंशज है, सबका अपना अपना गोत्र होता है, लेकिन प्रधान ये 7 ऋषि हुए। तो इन 7 ऋषियों का आप पूर्व दिशा की ओर से जल गिरा दीजिए, आगे की ओर से। इसके बाद ऋषि तर्पण होता है, ऋषि लोग का नाम लेकर करके 2-2 बार जल गिराना होता है, और अंजलि के बीच भाग से फिर दिव्य तर्पण होता है। दिव्य तर्पण के मतलब आपके कुल खानदान में कोई दिव्य पुरुष थे, है ना, जो गुजर गए, उनका तर्पण होता है, जिसको आप लोग उच्च जाति के लोग ब्रह्म बाबा के नाम से जानते हैं, और कुछ नीच जाति के लोग उसी को ब्रह्म बाबा का ही मनुष्यदेवा लोग कहते हैं। बात एक ही है, फर्क नहीं है, केवल नाम का फर्क हो जाता है। मनुष्यदेवा और ब्रह्म बाबा एक ही होते हैं। अर्थात जो मनुष्य मर कर करके देव स्वरूप हो गए, वही मनुष्य देवा कहलाए, वही आपको ब्रह्म बाबा हो गए। तो उनका भी तर्पण कर दिया जाता है। और कोई आपके कुल खानदान में संत महात्मा हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, महान लोग हो गए, और वो लोग गुजर गए, तो आपको दिव्य पुरुष में आ गए, तो उनका भी हम लोग को तर्पण कर देना चाहिए। तो उनका दक्षिण दिशा में मुँह कर करके होता है, बायां पैर नीचे गिरा कर करके किया जाता है। और विशेष जानकारी आप अपना किताब या जो व्यक्ति से ले लीजिए। फिर दक्षिण दिशा में जमराज लोग का तर्पण होता है। 14 गो जमदूत माने जाते, जमराज माने जाते हैं, तो उनका दक्षिण दिशा में माला कंठी कर करके जनेऊ का, और बढ़िया से जमीन पर बैठ कर करके कर लिया जाता है। इस तरह से तर्पण आपका होते जाएगा। फिर आपको आ गया पितृ तर्पण। जो तर्पण जो लोग मुख्य रूप से जो मानते हैं,
हर कोई समझता है। तो पितृतर्पण आपको यहाँ पर आ गया। तो पितृतर्पण में अब विस्तार से आपको चर्चा कर दे रहे हैं। पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, परदादाजी हो गए, माताजी हो गए, और उनकी माँ नानी, और उनकी सास माने कि परनानी हो गए। सौतेली माँ है तो उनको कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद द्वितीय गोत्र में चला जाइए। नाना के कर दीजिए, परनाना के कर दीजिए, उसके ऊपर परनाना वृद्ध परनाना होगा उनका कर दीजिए, नानी को कीजिए, परनानी को कीजिए, और ऊपर उनके जो हो गए सास, परनानी को कर दीजिए। इसके बाद तर्पण अपना कुल खानदान में फिर विस्तार से आ जाता है। यदि पत्नी आपकी मरी हुई तो पत्नी के कर दीजिए, मैं जो मरे हुए उनका कर दीजिए, और जो जिंदा है उनको छोड़ दीजिए। तो इसमें सबका दिया हुआ है तो हम सबका चर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन तिलांजलि देते समय या पिंडदान करते समय जो मरे हैं उनका कर दीजिए, और जो जिंदा है उनको छोड़ दीजिए। यदि पत्नी हुई, पुत्र हुआ, पुत्री, अपना भाई, भौजाई, भतीजा, चाचा, चाची, चाचा का लड़का, चचेरा भाई, मामा, ममहर में मामू हो गए, माँ के भाई, मामी, मामा के लड़का, मेरा भाई, फूफा, फुआ, और फुआ का बेटा जो हुआ सो, यदि उनकी कुंवारी लड़की मरी तो उसको भी कर सकते हैं। मौसा हो गया, मौसी हो गई, मौसी का लड़का हो गया, और इनकी कुंवारी लड़की मरी हो तो उसका भी कर सकते हैं। ऐसे इसमें चर्चा नहीं दिया है। बहनोई हो गया, बहन हो गए, बहन के लड़का हो गया, यदि मरे हुए हैं तो जिंदा को नहीं करना है। इसीलिए प्राय ये सब जो कार्यक्रम जो हैं सो वृद्ध लोग, बूढ़ा लोग करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा परिवार लोग गुजरे हुए रहते हैं। यही कारण है कि बूढ़ा लोग करते हैं। ऐसे कोई भी कर सकता है, करना चाहिए, लेकिन प्रधान उन्हीं को दिया गया है। बहन के यदि बेटी जो हुआ कुंवारी यदि होगी, मरी होगी तो उसका भी कर सकते हैं। ससुर का कीजिए ससुराल पक्ष में, सास के करिए, गुरु जी के करिए, गुरु पत्नी गुरु माता को करिए, और अकाल मृत्यु से जो मरे हैं उनका कर दीजिए, मित्र को कर दीजिए, सेवक को कर दीजिए। और इसके बाद छूटल फूटल के नाम से लुप्त पिंडा है, लुप्त के नाम से, यानी कि इतना को हमने किया, लेकिन हो सकता है करने में किसी कारणवश छूट गया हो, या फिर आपको जानकारी न हो, या आप कर रहे हैं वहाँ पर कोई और आपके जो अधिकारी हैं जिनको हक बनता है वो आकर के इच्छा लिए हुए पहुँच गए हैं कि मेरा भी हो जाता, कर दो भैया, तो ठीक है उनका भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और इस तरह से कर दीजिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। इसके बाद गमछे के 4 तह कर करके, और उसमें तेल डाल के, जल डाल करके उसको गार करके जल को गिरा दीजिए। ये नर्क में जो गए हुए प्राणी जो हैं आपके 3 कुल खानदान का जो हुआ ना, 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी लोग कहते हैं सबका, उसमें जो नर्क में चले गए होंगे उनके नाम से कर दिया जाता है। क्या पता कौन है न है, हो भी सकता है न भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो फर्ज है, धर्म कहता है, कर देते हैं, कर देना चाहिए। इसके बाद भीष्म पितामह जी का होता है, क्योंकि महाभारत में जो भीष्म पितामह जी थे उनको कोई शादी ब्याह तो किए नहीं, उनका तो कोई संतान हुआ नहीं, तो हम ही लोग का अधिकार बनता है, हम लोग उनका भी कर देते हैं। और ये सब करने के बाद अंतिम में सभ्य होकर करके, माने जनेऊ को बायां कंधा पर रख कर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। जो सूर्य भगवान का अर्घ्य देने का नियम है उसके अनुसार सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं। उसके बाद सब लोग से हम लोग क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि हे पितृ देवता, देवता लोग, सब लोग, हम आपको पूजा किए, कुछ गलती हो गया है तो माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमको पूजा कर नहीं आता है,
पूजा का सामान हमारे पास नहीं है, फिर भी जथा योग्यम तथा कुरु हुआ, जैसा बना जो बना कम बेसी गलती सही किया उसको आप माफ़ कर दीजिए और प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। गांव घर गोतिया भाई हित कुटुंब पशु पक्षी रोजी रोजगार घर मकान खेती बाड़ी सब में उन्नति बढ़ंती दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छे विचार पर करें, प्रोत्साहन करें, ताकि कि हम और भी इस तरह के कार्यक्रम आपको दे सकें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।